हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नवोदय ज्ञान में। जैसा कि आपने पिछले वीडियोज में देखा है या पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा था, हम दशमलव संख्याओं को किस तरह से साधारण भिन्न में बदल सकते हैं और साधारण भिन्न को किस तरह से दशमलव में बदल सकते हैं। इन दोनों से किस तरह से दशमलव संख्याओं का अगर जोड़ना है तो किस तरह से हम दशमलव संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं, किस तरह से घटा सकते हैं। तो आज हम सीखते हैं इनसे आगे की प्रोसेस, यानी किस तरह से हम दशमलव संख्याओं का गुणा कर सकते हैं और किस तरह से हम दशमलव संख्याओं का भाग कर सकते हैं। इससे आगे रहेगा आपका साधारण भिन्न का जोड़ना और घटाना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में किस तरह से दशमलव संख्याओं को हम गुणा और भाग की प्रक्रियाएं इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखें, दशमलव संख्या है, मान लो 2.4, इसका गुणा करना है 0.5 से। यहां पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि हमारा दशमलव का एक स्थान यहां भी है और दशमलव का एक स्थान यहां भी है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस प्रक्रिया में हम गुणा जो करते हैं इन चीजों को भूल जाते हैं कि दशमलव है कहां पर, है ना। हम साधारण तरीके से जो गुणा होते हैं उसी तरह से गुणा करते हैं। जैसे 2.4 का गुणा करेंगे तो हम इस तरह से गुणा करेंगे और 2.5 का गुणा करेंगे तो इस तरह से अगर गुणा करते हैं तो कितना आएगा साधारण। अगर हम ये भूल जाए कि यहाँ पे दशमलव है दोनों जगह, इस चीज को अगर भूल जाते हैं 1 मिनट के लिए, तब कितना आएगा 5 का 4 में करेंगे तो 5 और 20, 2 कैरी हो गया और 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया। हमें अगर ये साधारण संख्याएं रही होती तो हमें आंसर मिला होता 120। अब चूंकि यहाँ पे दशमलव है और दूसरा संख्या 0.5 यहाँ भी दशमलव है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि दशमलव कितने स्थान आपका लिए हुए हैं, यानी दशमलव के कितने स्थान हैं। दशमलव है आपका यहाँ पे इस संख्या में 1 अंक, इस संख्या में 1 अंक, तो कुल मिला के हमारे पास दशमलव के स्थान हो गए 2। तो हम यहाँ से इकाई की तरफ से काउंट करेंगे और यहाँ पे दशमलव आपका प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो संख्या मिली, इसका जो परिणाम प्राप्त हुआ हमें, वो मिला आपको 1.20, है ना। इस तरह से इनका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो होगा आपको 1.20, है ना। इसको 1.2 भी लिखा जा सकता है ना। इस तरह से आगे कुछ और देखते हैं। क्या हम 0.25 का गुणा 0.25 से करें तो कितना मिलेगा, ये देखें। करो उसी तरह से हम भूल जाए कि यहाँ पे दशमलव संख्याएं हैं, यानी यहाँ पे दशमलव है, तो हम नॉर्मल जो गुणा करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। 5 का 5 में करोगे तो 5 मिल गया, 5 आपका और 2 हो गया कैरी, 5 दूनी 10 और 2 12, है ना। इस तरह से ये वाली संख्या होगी। अब 2 का गुणा करेंगे तो एक बार क्रॉस कर रहेंगे यहाँ पे 1 अंक इकाई का, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 1 5। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 2 मिलेगा और यहाँ पे 6 मिलेगा। अब दशमलव के कितने स्थान है यहाँ पे, इस संख्या में 2 स्थान है दशमलव के, यहाँ पे 2 स्थान है, तो दशमलव कहाँ लगना चाहिए, दशमलव लगना चाहिए 1 2 3 और 1 4, जो कि हमारे पास केवल स्थान बचे हैं 3। तब क्या करेंगे हम, ऐसी स्थिति में यहाँ पर 0 लगाते हैं इससे पहले और हम पूरी अंक कर लेते हैं। इस तरह से हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 0.0625, है ना। इस तरह से हमें यहाँ पे इसका जो परिणाम है या गुणनफल है वो प्राप्त होगा। हमें दशमलव के स्थान का ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। साधारण गुणा जो करते हैं आप उसी की तरह इम्प्लीमेंट करना है इनको भी, और बाकी केवल इस चीज का ध्यान रखना है कि दशमलव कितने स्थान पर है आपका। दोनों में जोड़ने के बाद हमें यहाँ पे लिख देना है कि कितने अंक दशमलव है। अच्छा, कई चीजें ऐसी होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक संख्या में दशमलव है, जैसे
125 ये संख्या है और जिसमें 0.5 से गुणा हो रहा है सपोज दैट, है ना। ऐसी कंडीशन में सवाल आता है कि हमारे पास दोनों में तो है ही नहीं, अब हम कहाँ जोड़ेंगे, तो हमें इसका साधारण गुणांक की तरह गुणा करना है। 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 2 12, हां से लग गया 1, 5 एकन 5 और 1 6, ये मिला आपको। और दशमलव का कितना स्थान है 1, तो हमें यहाँ पे दशमलव प्लेस करना है, जितने स्थान दशमलव है उतने ही प्लेस करना है। तो हमें इसका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो होगा 62.5, है ना। इस तरह से जो हमें इनका गुणनफल है वो इस तरह से रखना है, साधारण गुणा की तरह ही गुणा करना है। बाकी ये देखना है कि हमारा जो दशमलव प्लेसमेंट का है वो किस तरह से कहाँ प्लेस करना है, केवल इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी इसमें बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको आगे प्रोसेस बताऊंगा। एक वीडियो है जिसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उसको देख के आप इसको समझ सकते हो। दूसरा, इसके भाग की प्रक्रिया समझते हैं कि हम दशमलव संख्याओं का आपस में किस तरह से भाग कर सकते हैं। जैसे 2 5, इसमें भाग लगाना है 0.5 का, है ना। तो किस तरह से इसका भाग प्रोसेस होगा, किस तरह से भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले ये समस्या है कि हमारी जो साधारण भिन्न है ना, इसके रूप में दिख रहा है, यानी बटे में दिख रहा है ना। तो इसको क्या कर सकते हो आप, सीधी सी बात है, इसका अगर दशमलव हटाना है तो क्या करोगे आप, अगर किसी भी भिन्न में किसी एक समान संख्या से गुणा करते हो या भाग करते हो तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। वैसे ही यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू नहीं बदलती है, ऐसी किसी संख्या से गुणा कर दें जो कि दशमलव भी हट जाए हमारा और गुणनफल भी हो जाए, गुणा भी हो जाए और वैल्यू भी ना बदले, तो ऐसी कंडीशन में हमें मिलती है एक संख्या 10, क्योंकि 10 का अगर गुणा करेंगे यहाँ पे यानी 0.5 में, जैसे मैंने गुणनखंड के प्रोसेस में बताया 0.5 का अगर 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका, ये संख्या मिल जाएगी ये, यानी 5 जो 0.5 था वो 5 हो जाएगा, यानी दशमलव यहाँ से हट जाएगा। 5 के बाद का दशमलव के बाद में 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो यहाँ पे दशमलव जब हट जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, यानी 10 से अगर गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसका अगर 10 से गुणा होगा तो ये 10 तो 225 कर देगा, 25 को 10 का गुणा, और इसको कर देगा 5, है ना। इस तरह से इसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, 25/0.5 और 250/5, इसकी वैल्यू जो साधारण भिन्न की है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पे सेम संख्याओं से गुणा हुआ है ऊपर और नीचे दोनों जगह, इसलिए इनकी जो वैल्यू है वो सेम है। अब हम भाग लगा सकते हैं आसानी से, कोई इशू नहीं है। अब 5 का भाग लगाओगे 250 में तो क्या मिलेगा आपको, 5 पंजे 25, बचा कुछ नहीं। अब 0 में भाग लग रहा है नहीं तो भाग टूटी गई। तो ये जो संख्या है आपको 50 भागफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा, या 5 से काट भी सकते हो इसको इस तरह से, है ना। तो इस तरह से जो दशमलव संख्याओं के भागफल होते हैं उनमें कोई ऐसी संख्या देखते हैं जिनसे हमारी जो दशमलव की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन हम गुणा करते समय इस चीज का जरूर ध्यान रखते हैं कि हमारा जो गुणनफल है वो दशमलव के बाद तो प्राप्त हो, दशमलव पूर्ण संख्या के रूप में तो प्राप्त हो, लेकिन हमारी जो वैल्यू है, जो हमें संख्या मिली है उसकी वैल्यू भी ना परिवर्तित हो। मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम गुणा कर रहे हैं वो सेम संख्या का करें, चाहे 10 का करें, चाहे 100 का करें, चाहे 1000 का करें, किसी भी संख्या का सेम संख्या का गुणा करें ऊपर नीचे। ऐसी परिस्थिति में उसकी जो वैल्यू है वो नहीं बदलेगी, और वैल्यू नहीं बदलेगी तो उसका जो परिणाम मिलेगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम इनके गुणनफल और भागफल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे की जो प्रक्रिया है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इनकी जो साधारण भिन्न है उनको जोड़ना घटाना किस तरह से सीखेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।